हाउ वाज इट? गुड? कुछ समझ आया? कुछ क्लैरिटी हुई कि नहीं? कुछ हुई कि सारे सो गए सी? नहीं. Good. So what she mentioned in the end, did you understand what she mentioned? Whatever career you do, आजकल जरा खाली बीकॉम करना या साइंस करना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. The world is changing so fast. ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ. ਇਫ ਯੂ ਟੌਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਟੌਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਐਡੂਸਿਕ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ? एडुसिक कैरियर एंड स्किल अकेडमी. इट इज़ नॉट ओनली कैरियर, इट इज़ स्किल अकेडमी. स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. खाली बीकॉम की डिग्री लैके आज कितने जाओगे तो विल यू गेट एनी जॉब? नहीं होएगा, क्योंकि जो स्किल वाला नाल होएगा उन्होंने जॉब मिलेगा. सो व्हाट आर द स्किल्स वी आर टेलिंग हियर? कंप्यूटर, डिजिटल लिटरेसी, सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश, जॉब रेडीनेस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन, टैली अकाउंटिंग, क्रैश कोर्स फॉर CET, एडवांस एक्सेल. ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕਿੱਲਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਥੀਸ ਸਕਿੱਲਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਲਾਸ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੇਨ ਆਲ ਥੀਸ ਸਕਿੱਲਸ, ਅਗਰ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ. ਦੈਨ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਇਟ ਵਿਲ ਵੈਰੀ ਲੇਟ ਇਨ ਯੂਰ ਕਰੀਅਰ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ. ਸੋ ਬੈਟਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ 11 ਤੋਂ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ 10 ਦੇ ਬਾਅਦ 11 ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਕਿੱਲ ਨਾਲ ਕਰੀਏ. ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹ ਕਰੀਏ. And that is what we are doing here at Dadar Gurdwara. And I request all of you, ਜਿਹੜੇ parents ਵੀ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਲਪ, we are always there to help you. And now ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ I'll request Inderjeet, our member, EduSIC member. He will tell us more about all what we are doing at EduSIC and why we are doing so. So I'll request Inderjeet to come. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਤੇ ਪਹਿਲੇ एक जयकारा छोड़ लेने की ताकि सारे उठ जान. बोले सो निहाल श्री अकाल. ठीक है, असी वीर जी ने बताया तो सुनो कि भी एडुसिक का मेन मकसद की है, असी बच्चों लिए की कर रहे हैं. एक बड़ी वड्डी चीज़ मैडम ने कही सी, नैशनल एजुकेशन पॉलिसी. तो मैं सारे पेरेंट्स और बच्चों को बताना चाहता कि इसका इंपैक्ट साढ़े ते की है, की हो रहा है, कि भी एजुकेशन सैक्टर की चेंजेस आ रहे हैं तो साढ़े तो उत्ते की इंपैक्ट होएगा. तो हाउ डू वी लुक एट इट? इज अ स्मॉल सेशन आई विल टेक फॉर 15 मिनट्स. दिस विल गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ द एजुकेशन सिस्टम इज चेंजिंग. जड़ा पहले सी साडा, जेडे साडे माँ प्यो ने कीता एजुकेशन सिस्टम और अज जेडे साडे बच्चे करदे डिफरेंस की है. ठीक है, पहले मैं ब्रीफली ये बताना चाहूँगी भी एडुसिक शुरू क्यों होया, भी उसका मेन मोटिव की है. तो अगर कोई तुसी भी देखोगे कोई साडा झाड़ हैगा, उसे दो चीज़ें होंगी है, एक होंगी है रूट्स ते कुछ होंगे विंग्स. जेडे होंगे है रूट्स होंगी है साड़ी माँ बोली, साड़ी माँ बोली जी है, पहले सानू सारे उसदे नाल कनैक्ट होना है. तो एडुसिक का फाउंडेशन ये है कि पहले असीं माँ बोली ते फोकस करने, उस तो बाद जेडे विंग्स हैं वो असीं जाके उड़ना है. तो किहड़े सानू एरिया सानू कवर करने ताकि असीं एज ए इंडिविजुअल, एज ए सिक स्टूडेंट असीं सक्सैसफुल हो सकीए. करेक्ट. तो एडुसिक इज लुकिंग एट complete holistic development. Yeah, it's very fast. Go light. Yeah. एडुसिक द फॉर्मेशन इसलिए है कि असी अपने बच्चों को अज के जो स्किल सैट हैं उस पर प्रिपेयर कर सकीए. किहड़े गैप्स है, किहड़े एरियाज असी फोकस करिए ताकि साढ़े बच्चे उस अंदर एक्सेल कर सकते हैं. अगर तुम मैं पहले बोला तो मैडम ने भी गल की थी कि भी आजकल एजुकेशन सिस्टम मूव हो रहा है थियोरेटिकल टू अप्लाइड या स्किल बेस. जिसकी मैंने एग्जांपल दी सी 2+3 is 5. तेरे को 2 एप्पल है, उसको 3 एप्पल है, दोनों मिलकर तेन दे तो कितने एप्पल उड़ गए. ये हो जाती है अप्लाइड मैथमेटिक्स. तो पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो शिफ्ट होके एकेडमिक तो अप्लाइड या स्किल्ड आ रहा है. तो उसी की जरूरत पैंदी है सानू. वो किद्दां असीं करिए, what are the areas we should focus at. तो सब तो पहली चीज़ सानू ये देखनी है कि भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में की चेंजेस आ रहे हैं जी नैशनल एजुकेशन पॉलिसी तय है. अगर तो सानू पता होएगा कि असीं पहले बोलना है कि साडे प्री प्राइमरी या प्राइमरी होंदा है क्लास 1 to 5. प्री प्राइमरी हो गया तो साडा किंडरगार्टन, फिर आ जाता सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर्स बोल लो. ठीक है. सब तो इंपॉर्टेंट गल है कि बई फाउंडेशन ईयर्स गिने जाते हैं. ये बच्चे के वो साल होंगे जिथे असीं बच्चों की फाउंडेशन स्ट्रोंग करिए.
और बहुत इंपॉर्टेंट है और वो फाउंडेशन की है ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੈਥਸ ਸਾਇੰਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏ 10ਵੀਂ ਤੱਕ 10th ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਬੇਸ ਵੈਨੀਲਾ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੇ ਫਿਰ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਓ तो सानू फोकस करना पैंदा फाउंडेशन स्किल ते दूसरी गल है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दी इसका सब तो बड़ा चेंज किया है साढ़े पूरे इस अंदर इन्होंने चालू किया है ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पहले की होंदा सी अगर मेरी 3 साल की ग्रेजुएशन है मैं 2 साल करके अगर बाहर निकल गया मेरी कोई वैल्यू नहीं सी मार्केट अंदर करेक्ट पक्की गल है लेकिन गवर्नमेंट की बोलती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अंदर अगर तुसाने 1 साल किया असि तुसानू सर्टिफिकेट दे देंगे कि तुसाने अगर तुसी बीकॉम का पहला साल किया एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा सर्टिफिकेट कोर्स किया 2 साल करोगे तुसाने ग्रेजुएशन पूरी नहीं की 2 साल करोगे तो सानू एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा तुसाने डिप्लोमा किया करेक्ट एक्चुअली 4 साल की डिग्री कर रहे हो नहीं तीसरा करोगे तो सानू डिग्री मिलेगी चौथे साल तुहानू ऑनर्स डिग्री मिलेगी करेक्ट यानी कि इसका मतलब ये हो गया है इवन इफ यू डू फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर यू कैन गेट अ सर्टिफिकेट विच इज एप्लीकेबल इन द इंडस्ट्री पहले इदा नहीं सी साडे जेड़े टाइम ते सी अगर तुसाने ग्रेजुएशन नहीं की कंप्लीट तो सानू ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मनी जाती 12th पास ही गिणिया जाता सी लेकिन गवर्नमेंट ने वो शिफ्ट किया है ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ बोल सकते हैं कि मेरे अगर बच्चे ने 4 साल नहीं किए 3 साल भी किए उन्होंने की मिलेगा सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा जो इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके क्रेडिट पॉइंट वो ABC अंदर जमा हो जाएंगे पक्की गल तो सपोज सानू 120 क्रेडिट चाहिए मैं डिग्री कंप्लीट करने लिए 1 साल के कितने क्रेडिट हो गए मेरे 30 क्रेडिट तो मेरे 3 साल के कितने क्रेडिट जमा होंगे बैंक 90 अगर मैं 2 साल बाद मैं बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करने मैं कितने क्रेडिट पॉइंट चाहिए और मैं 30 क्रेडिट पॉइंट फिर लवांगा तो मैं की मिलेगी बैचलर्स डिग्री समझ गए ये जो कॉन्सेप्ट है ABC ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किया गया ये इंपॉर्टेंट इसलिए तो सानू बताना कि भी तुम समझो कि भी की हो रहा है और इस नाल होएगा कि बच्चे दे 2 सब्जेक्ट मेजर आजकल गिने जाएंगे मेजर और माइनर अगर एक बच्चा बोलता है कि मैं कॉमर्स करनी है लेकिन कॉमर्स अंदर मैं मैथ्स करनी है कॉमर्स अंदर मैं अकाउंट्स इज मेजर माइनर इज मैथ्स अगे जाके बंदा बोलता है कि मैंने स्टैटिस्टिकल मैथ्स करनी है एक्चुअरियल करना है वो मैथ्स को मेजर बना के अगे बढ़ सकता है ये जो फंडामेंटल शिफ्ट आए इसका यह मतलब है कि बच्चा अगर शुरू तो पता नहीं है कि मैं की करना है वो मेजर सब्जेक्ट ले लेगा कॉमर्स नाल वो मैथ्स ले लेगा अगे जाके उसको शिफ्ट करना है अपना कैरियर वो शिफ्ट कर सकता है मैथमेटिक्स अंदर करेक्ट या कॉमर्स के तुमने बोला कि मैंने लॉ करना है एक लॉ का सब्जेक्ट करना है माइनर लॉ भी ले सकते हो सो दिस आर द फंडामेंटल शिफ्ट विच हैज हैपेंड इन द एजुकेशन सिस्टम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अगर तुम एजुकेशन सिस्टम देखो साडा एजुकेशन सिस्टम ये 6 पिलर से चलता है पहला है कल्चरल डेवलपमेंट अगर असी बच्चे ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚੌਥਾ ਹੁੰਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੰਜਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਛੇਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੋਰਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਇਹ 6 ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ एडूसिक का फोकस यही है कि भी असी अपने बच्चे मॉरल तो असी डेफिनेटली कर रहे हैं सोशल असी जरूर कर रहे हैं साडा विचार है कि भी असी इमोशनल और जी सोशल डेवलपमेंट होलिस्टिकली एडूसिक अंदर देखी जाए ताकि साडे बच्चे होलिस्टिक डेवलपमेंट होकर अगे बढ़न साडे स्कूल आजकल नहीं कर रहे पूरा तुसी जेडे स्कूल चले जाओगे या तो बहुत थ्योरेटिकल ने या बहुत ज़्यादा उन्हीं कमर्शियल हो गए होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो रही तो साडा फोकस ये है कि भी एडूसिक अंदर ये सारे एरिया कवर करके असी बच्चे को डेवलप करिए GAD होएगा ग्रुप डिस्कशन होएगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है स्पोकन इंग्लिश है माँ बोली है
ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਔਰ ਮੋਰਲ ਤਿੰਨੋਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਟੌਪਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਟੌਪਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਐਸਐਸਸੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ बड़े है आईबी बोर्ड, एनीबडी फ्रॉम आईबी बोर्ड नहीं है, आईजीएससी आईसीएससी हैगी, मोस्टली एसएससी और आईसीएससी बोर्ड है, करेक्ट। ये बोर्ड का डिफरेंस की है किन्नू पता है, एनी आइडिया पेरेंट्स, कोई पेरेंट्स कि भाई एसएससी बोर्ड का फर्क की है, आईसीएससी की है, आईजीएससी की है, आईबी की है, स्टेट कंट्रोल बोर्ड है एसएससी, वेरी गुड। लेकिन डिफरेंस की है, मैं तुझे स्टेट बोर्ड क्यों पाया, मैं सू आईबी बोर्ड क्यों पाया, सू आईजीएससी बोर्ड क्यों पाया। मेरा पड़ोसी क्या है आईसीएससी बोर्ड महंगा है, वाई, व्हाट इज द डिफरेंस। सीबीएसई बोर्ड की है, मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू दिता है, बट मैं एक सिंपल जी एग्जांपल दे देना। साडा स्टेट बोर्ड होंदा है, लोकल बोर्ड हो जाता है जो स्टेट के नाल रन होंदा है, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड, ये सारे बोर्ड है, तीन बोर्ड जड़े है आईसीएससी एंड देन देयर आर 3 इंटरनेशनल बोर्ड्स। सब तो इंपॉर्टेंट की है कि भाई इन्हां दी अप्रोच डिफरेंट है। साडा जड़ा सीबीएसई ते एसएससी बोर्ड है वो बहुत थ्योरी बेस है, जो साडा ओल्ड सिस्टम सी जिस अंदर सानू थ्योरी ते बहुत फोकस है। बाकी जड़े बोर्ड आ गए ना आईसीएसई, आईबी, कैम्ब्रिज, ये मोस्टली रिसर्च और प्रोजेक्ट बेस हो गए, करेक्ट। यानी कि जेडे साडे बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने प्रोजेक्ट बेस असेसमेंट होती है, और साल ही असेसमेंट एक बार नहीं होती, उन्होंने असेसमेंट पूरे साल होती है। वो डिफरेंस है सारे बोर्ड्स विच। और अगर किसी को इंटरनेशनल स्टडी करनी है, अपने बच्चे को बाहर भेजना है 12th तो बाद, तो आईबी बोर्ड इज वेरी गुड, बिकॉज उन्हें तुसानू ऑलरेडी वो चीज़ां पढ़ा देंगे कि भी जो तुसानू इंटरनेशनल बोर्ड लिए चाहिए होंगे, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंस लेवल तो देखोगे तो एसएससी बोर्ड सब तो सस्ता पैदा है, कंपैरेटिवली प्राइस बढ़ता जाता है जिस तरह से तुम उत्ते जाओगे। क्वेश्चन ये है कि भी तुसानू अपने बच्चे को की पढ़ाना है, किस तरह पढ़ाना है, तुसां दा फोकस की है। अगर तुम बोलो कि मेरे बच्चे को बाहर जाना स्टडी लई, मैं रिकमेंड करांगा फिर तुम आईबी बोर्ड पाओ, अगर तुसां कोल उन्ना पैसा है तो उन्नी तुसां कोल हैसियत है, बट अदरवाइज देयर आर डिफरेंट बोर्ड्स, उन्हां दी अप्रोच डिफरेंट है। तो जो मैं गल की सी कि भाई असी पहले पढ़े सी नॉन कॉन्सेप्ट नॉन क्वेश्चन, ये असी पढ़े सी अपने टाइम पे, करेक्ट। जो मैं गल की सी कि भाई 3 + 4 = 7, तुसी रट्टा मारो एग्जाम दे के आओ, पास हो जाओगे। आज उस तरह नहीं है, आज हो गया नॉन कॉन्सेप्ट अननोन क्वेश्चन, ये फंडामेंटल शिफ्ट आया है। तो ये जी चीज़ है ना, ये साढ़े पेरेंट्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे नाल बच्चों को तुसां पढ़ाना पड़ेगा कि भी थ्योरी तो तू समझ रहे हैं, उसको अप्लाई कितना करेगा, करेक्ट। सारे बोलते पाइथागोरस थ्योरम तो मैं पढ़ी है, लेकिन अप्लाई कितने नहीं मुझे पता ही नहीं। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है ना, अप्लाई कितने पता ही नहीं। तो अप्लाइड इंपॉर्टेंट है, सानू वो बच्चों को सिखाना है कि भी कितना करो, क्योंकि सारे एंट्रेंस एग्जाम जड़े हो रहे हैं आज, अगर तुसी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम करोगे, सीईटी, जेई मेंस, तुसी जड़े भी ला लो, सारे अप्लाइड है, कॉन्सेप्ट बेस है, करेक्ट। इंपॉर्टेंट यही है कि सानू भी पता होना चाहिए कि बच्चे को बुक रटाने पे कुछ नहीं होएगा, आज सुनो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने पैणगे, और वो कितना करेंगे इसको देखने हैं, ठीक है। सो व्हाट इज व्हाई द शिफ्ट, व्हाई वी आर सेइंग व्हाई देयर इज अ शिफ्ट। जी गल मैडम ने की है कि भी अज के बच्चे सानू वो चाहिए जो क्रिटिकल थिंकर और प्रॉब्लम सॉल्वर हो। पहले साढ़े को स्ट्रीम ही लिमिटेड सी, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या बैंकर बनना है, करेक्ट। इस तो ज़्यादा नहीं सी, बट आज इन्नी स्ट्रीम्स है कि सानू बच्चे वो चाहिए है जोड़े प्रॉब्लम सॉल्वर हो, क्रिटिकल थिंकर हो, जो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकन, क्वेश्चन पूछन, मनु भी क्वेश्चन पूछो, बोलो सर ये गलत है, आई एम हैप्पी टू डिबेट। सो वन ऑफ द थिंग विच वी से कि शिफ्ट की हो रहा है साड़ा, एक चीज बंदा लैके चल रहा है वो होता है कि भाई साढ़े को लॉजिकल एबिलिटी और रीजनिंग होनी चाहिए है, ये असी डेवलप करने आप पे।
एक लॉजिकल रीजनिंग होती है ना, तुसी पूछोगे मैनू इत्थों दी गुरु तेग बहादुर नगर जाना है, तुसी बोलो मैं किद्दां जावांगा, बस विच जाना है, साइकिल विच जाना है, अपनी गड्डी जाना है, पैदल जाना है, ये लॉजिकल रीजनिंग है। मैं पूछागा क्वेश्चन भी किद्दां जाना है, ये लॉजिकल रीजनिंग है, करेक्ट। फिर आती है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज अप्लाइड लॉजिक। एवरी सब्जेक्ट इज अप्लाइड लॉजिक, मैथमेटिक्स अप्लाइड लॉजिक। अगर तुम 2 + 3 5 पता है, तुम मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, फिर तो लॉजिक पता है, ठीक है। देन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स बिकम्स अप्लाइड मैथमेटिक्स, करेक्ट। अगर तुसादा लॉजिक सही है, मैथमेटिक्स सही है, कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स बिकम्स अप्लाइड मैथमेटिक्स, करेक्ट। फिजिकल केमिस्ट्री बिकम्स applied physics, correct. This is what it is. Then your biology becomes applied chemistry. So if you see, all subjects are linked. कोई इंडिविजुअली तुसी बोलोगे कि मनु सीखना है, if your concepts are clear, your logic is clear, then it becomes applied physics, applied chemistry, correct. So what the point is that you have to understand the fundamentals and apply it. और यही असी एडुसिक अंदर तुसानू सिखा रहे हैं, करेक्ट, कि भाई हाउ टू डेवलप योर क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग। डिबेट करना, क्वेश्चन करना, हर टॉपिक पे डिस्कस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू ब्रिंग योर माइंड फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग, करेक्ट। सो ठीक, सो द क्वेश्चन इज मनु अगर ये सब डेवलप करना है, जो असी गल कर रहे हैं, जो शिफ्ट आया, फंडामेंटल शिफ्ट आया, की करना चाहिए सानू। सब तो पहली गल है कि तुसानू फंडामेंटल्स अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो ग्रेड 8 तो 12 जो फाउंडेशन ईयर्स है जेडे असी बोल रहे हैं, असी सारे बच्चों ने रिकमेंड करना है कि फाउंडेशन क्लासेस ज्वाइन करन। कितने बच्चे ने फाउंडेशन क्लासेस ज्वाइन किए थे अपने 8, 9, 10th ग्रेड फाउंडेशन क्लासेस? 1, 2, आई नो 2 ऑफ देम, 3। तो की शिफ्ट आया फाउंडेशन क्लासेस नाल? हैव यू सीन एनी शिफ्ट? सॉरी, academically yes, but does it help you in the entrance exam? Correct. So ये ਜਿਹੜੇ फाउंडेशन कोर्सेस ਦੇ 3 ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ 8, 9, 10 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ फाउंडेशन कोर्सेस ज्वाइन कर सकते हो। और ये फाउंडेशन कोर्सेस की करते हैं बच्चे ਦੀ ਜਿਹੜੀ नॉलेज है, लॉजिकल नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग ये डेवलप करते हैं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कवर्स साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर्स। ये 4 सब्जेक्ट है, उस तो अलावा जनरल नॉलेज। ये एरिया पूरा कवर होता है टू बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फ्रॉम ग्रेड 8, ठीक है। उस तो बाद यू हैव टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ये नहीं कि जो स्कूल क्वेश्चन है, तुसानू एंट्रेंस एग्जाम देने हैं या तुसानू ओलंपियाड हो गए, नेशनल एग्जाम हो गए, भूमि बाबा हो गए, ये बच्चों को प्रिपेयर करवाना है। क्योंकि ये जड़े सारे एग्जाम्स है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ये बच्चे की अप्लाइड थिंकिंग करते हैं डेवलप। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुसी अपने बच्चों को ओलंपियाड की तैयारी करवाओ। अंडरस्टैंड द लिंक। इंपॉर्टेंट ये है कि भी तुसी सारे लिंक समझो कि अगर मैं तुझे जब बोला कि भाई अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लिंक। एंड जो तुसी ये डिबेट करोगे, डिस्कस करोगे, तो तुम्हें समझ आएगा। ओके, I will not take the time, but the idea is, it is not about passing the exam. It is about knowledge and skill, what you need in your career. Very important, 8th standard तो सानू फाउंडेशन स्किल डेवलप कराना है, बच्चे को एडुसिक ज्वाइन करवाना है, ताकि बच्चे साढ़े जड़े वो डिबेट करना, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करन। So now question is how EduSec can help you. सो असी जी गल की सी वीर जी ने, साडा एडुसिक दा सेंटर एनरोलमेंट करनी है, जितने बच्चे आए 2nd फ्लोर पे है, तुसी सेंटर जरूर देख के जाओ। उत्ते साडी टीचर होगी, काउंसलर फुल टाइम होएगा तुसा लई,
ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ, ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਾਓ, ਐਡੂਸਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਮਰ ਕੈਂਪ। ਉਹ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਏਰੀਆ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 4 ਏਰੀਆ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ? ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਿल्स एंड एक्सेल। इसमें स्पीच एंड ड्रामा भी है। So this is what we are developing for 1 month course which we are conducting from 14th April। इसकी फीस होनी है 3000 रुपए, ਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਮੰਡੇ ਟੂ ਸੈਟਰਡੇ, ਸੰਡੇ ਇਜ਼ ਆਫ। ਇਹ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 12 ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਨਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦਰ। ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਦੈਟ ਵੀ ਡੂ ਕੈਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਐਂਡ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਦੈਟ ਵਾਟ ਆਈ ਵਿਲ ਕਲੋਜ਼ ਨਾਓ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਬਈ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस अगर पता नहीं पता तो असी हेल्प करांगे कि साइकोमैट्रिक टेस्ट कराइए बच्चे का, उसके बेसिस पे उसी कैरियर काउंसलिंग करवाइए। अगर गैप्स हैं असी वो गैप्स असी बच्चे दे फिल कराइए कि भी किहड़े किहड़े एरिया साडे बच्चे नूं स्ट्रेंथन करना है। और ये एड्यूसिक दा मेन मकसद है कि भी असी बच्चे नूं बुलाइए ये प्लेटफॉर्म ते, उन्हां नूं डेवलप करिए ताकि अगे जाके वो कैरियर च सक्सैसफुल होण। विद दैट I end my session and open for any question and discussion from the panel also. Thank you very much. वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। Any questions? Anybody? सारा समझ आ गया? मैं पूछा तो उनको फिर questions है? If you will not ask questions, then I'll ask you. ਤੇ ਇੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਬਾਊਟ ਵਨ ਸਮਰ ਕੈਂਪ, ਉਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਮਰ ਕੈਂਪ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਔਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਆਲ ਦੀਜ਼ ਕੋਰਸਿਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਾਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੈਸੇ ਕੋਰਸਿਸ। ਇਫ ਯੂ ਵਿਲ ਡੂ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਇਫ ਯੂ ਵਿਲ ਡੂ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦੇ। ਬਟ ਜਸਟ ਟੂ ਗਿਵ ਐਨ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਟੀਜ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਗੇਨ ਸਮ ਨੌਲੇਜ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੇਨਫੁਲੀ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲਸ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਵਿਲ ਬੀ ਫॉर 1 ਮੰਥ। ਇੱਕ ਹਫਤਾ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਵਿੱਚ, और फिर एक सर्टिफिकेशन सेरेमनी होगी महीने के एंड में। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड? कोई है इंटरेस्टेड? तो वी विल सेंड यू द पोस्टर फॉर दैट, और द फॉर्म समर कैंप का इतने अवेलेबल है, तुसी ला सकते हो एंड देन यू कैन थिंक अबाउट इट एंड ज्वाइन बट हूएवर वांट्स टू ज्वाइन। ठीक है जी? ओके, नाउ वी हैव 2 more speakers. First of course we will request Mr. KP Singh, our esteemed member. He will talk about some इमर्जिंग कैरियर। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕੈਰੀਅਰ ਸੁਣੇ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸਾਇੰਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਮਰਜਿੰਗ ਕੈਰੀਅਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਔਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਐਡੂਸਿਕ ਤੇ ਦਾਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਦੈਟ ਮਿਸਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਹੀਅਰ। ਸੋ ਆਫਟਰ KP ਸਿੰਘ ਵੀਲ ਲਿਸਨ ਟੂ ਹਿਮ ਆਲਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਹਾਊ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਟੂਗੇਦਰ एजुकेशन का उपराला जड़ा शुरू किया है। So first I'll request Mr. KP Singh. We have other esteemed members also. We have Mr. Sukhbir Sahni, a very leading chartered accountant of Mumbai. He is also here. We have Mr. Chabda, who is the vice president of insurance companies here. So thank you all for coming. And anybody who wants more information about CA, we can discuss with Sukhbir ji. And for about insurance and sector, we can discuss with Mr. Chabda also. So first I'll request Mr. KP Singh to come here. Vaheguru Ji Ka Khalsa. So let me start. I'm going to talk in English. Right? So let me start with, what's the name of your religion? Sikhism. Meaning? Look at the genesis. Our first Guru, Guru Nanak, laid the foundation, the philosophy for our religion.
The second Guru Nanak put out the script, Gurmukhi. The third Guru Nanak, he laid out, he's called the old Bridd Baba, right? He laid out the entire philosophy of women being equal to men. He brought out environmental, the importance of sustainability and environment today. But if you fast forward to the sixth Guru, a philosophy that was founded in peace, love, logic. What is the philosophy of Guru Nanak? Kirt kar, naam jap and vanchak. You have to distribute both, the fruits of your knowledge and the fruits of your labor. But the sixth Guru midway changed the thought process, came up the process of Miri and Piri, because that was the need of the hour. Us waqt di lord si. So our religion, we are blessed that we have customized our thinking according to the need of the hour. And that is what you children have to understand. The world today is not what it was 100 years, 200 years ago. It has changed. And after COVID, the changes become huge. And one thing that is emerged is AI has seeped into every aspect of our lives. Whether you're a teacher, you're a doctor, AI has seeped in. In fact, Bill Gates from Microsoft says people like me will become irrelevant in 15 years. And who am I? I'm a teacher. I teach. Bill Gates kehanda AI will replace doctors, they will replace teachers as well. And AI will teach better and give better, more accurate medicines. So idea, the youngsters sitting here, whatever you do, you get into commerce, you get into arts, you get into science, bring in AI, learn AI. Have you heard of Coursera? Good, I'm happy I can see head shake there. It's a free online learning platform. Coursera, Coursera. Go online, it's free. It's a MOOC. MOOC means Massive Online Open University. You can log online, do courses for free. I recommend everybody here should do courses by Andrew Ng. NG. He's a faculty from Stanford. He teaches AI and machine learning, and I believe he's the best teacher on earth for AI and ML. Do it, it's for free. So, ek gal yaad rakhni hai, the world is changing. Aur je tusi change na hoye, you'll be wiped out. You'll be cleaned out. So, what are the emerging areas? Use your brain. If Guru Nanak brought in philosophy and logic, that is something we all have to be good at. Think of the world and you realize that we have fought 2 wars already, 2 world wars. 2. The first one was fought because one prince was killed. The second one was fought because Hitler became greedy. God forbid, if there is a third war fought, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋਏਗੀ? ਜੇ ਜੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋਏਗੀ? ਸੋਚੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਈਗੋ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਹੁਣ ਆਏਗੀ. The next war will be on ਜ਼ਰੂਰਤ, on need. किस चीज ਦੀ need is there for the next 15-20 years where there could be a war? Think. Water. लोग कहते हैं अगली जंग पानी ते होएगी. Number 2, energy. ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ 50 ਲਾਈਟਾਂ ਆਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 50 ਤੋਂ 100 ਹੋਣ ਗਿਆ. where will you get the energy from? Energy. Third, environment. Fourth, healthcare. So if you're smart, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ AI learn ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. And I've given you free source. Andrew Ng, Coursera, free. Learn karo. But your future, don't just get into commerce and arts and science. Understand that if I get into these areas, I have to specialize in 4 aspects. One is healthcare.
The world is becoming old. 30 countries in Europe, their population is shrinking and it's aging. The biggest country, the most powerful country in Europe is? Your answer came from the panel, Germany. You should know this. Germany today has signed an MOU with the government of Maharashtra saying, send me your youngsters. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ youngsters? Because ਉਹਨਾਂ ਦੇ youngsters ਨਹੀਂ ਰਹੇ. They stop growing as a population और सारे बुढ़े हो रहे हैं. They need you. And where do they need you? Healthcare. Learn that. Number 2, get into environmental engineering. Get into sustainability. Get into water resource management. These are areas that will be a massive, massive growth. My favorite pastime. I keep looking over the next 20 years which area will be earning the most salary. Can you imagine आज तो 20 साल बाद केड़ा सेक्टर होगा जिदे सब तो ज्यादा तनख्वाह होगी? केड़ा सेक्टर होगा? I can't hear you. Agriculture, very good. Anything else? Thank you for saying agriculture. आजकल कोई सोचता नहीं उन्होंने बारे. Agriculture, what else? Come on, young minds. देखो तनु पूरा 2 घंटे लोग इतने कहते रहे डिबेट. इंदर वीरा said so loudly, debate गाल करो. क्यों होएगा at the most? You'll be wrong. That's okay. It's good to be wrong. It's good to be wrong. Yes, agriculture. केड़ा सेक्टर होगा जिथे तनख्वाह? हाँ जी, data sciences, very good. Serious thinking, what else? Mental health, brilliant, excellent. I can't hear you. New energy, brilliant. See, this is called thinking. When you start thinking and you start talking, you're developing as a human being. Well done. The answer, by the way, is nursing. Predicted salary in the next 20 years of a nurse will be the highest on earth. Remember, I started this talk and I'm going to end very shortly, is that in the next 15 years, doctors, teachers will be out. But nurses will be in because oh, dawai administer kaun karega? Are you getting the picture? Patient the care kaun karega? So doctors will be there. Robots will take over surgery. But doctors will yet be there. But it's nurses that's going to be running. So start thinking about all these emerging areas and you will find opportunities. Asiki karange edu-sikich. We will sit in the hall and on the secretary for office and we will meet with you and help you understand ki emerging trend ki hai. And then if you can match your abilities to that emerging trend, we'll push you in that direction. और जो भी entrance exam है, उस field जान वास्ते, we will teach you. And because I understand Vidya Vicharita Paropkari, but if there is no price, it is useless. And please understand, when we are putting a price of 2,000, 1,000, it's not because we want the money, it's because we want you to feel the pain. जब तक pain नहीं होगी तुसी loan नहीं करोगे. That's the only reason. Otherwise, महाराज की बख्शिश है, रज्जे पुज्जे आसी. But we want you to pay so that you learn the power of money. And it's very important we teach you that power of money. And before I go away, I wanted to share a comment on Inder Virji's slide, and I'm sure all the old gentlemen and ladies will agree with me. कि जब ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, portion known ਹੁੰਦਾ ਸੀ, question known ਹੁੰਦੇ ਸੀ, और कई बारी paper भी known ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ. ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਇਆ, so it reminds me of Donald Rumsfeld about the known unknowns. So a lot of things are there in the world, so much to learn. Let us join hands. Let us join hands together and go for a smart, wonderful future for our Sikh community. All right? Thank you very much. And what do you end with? Vaheguru Ji ka, Vaheguru Ji ki fateh. Thank you very much. Thank you, KP. And I hope you are charged up enough. और लंबा सेशन कर सकते हैं 1.5 घंटा और नहीं.
ਸੋ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡੂਸਿਕ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਲਪਿੰਗ ਇਨ ਆਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਪੰਡਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਐਡੂਸਿਕ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਹੈਲਪਿੰਗ ਅਸ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਲ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹਾਲ ਦੇ ਮੇਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਐਂਡ ਸਾਰਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਲੰਗਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀ ਵਿਜ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਨਾਓ ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਹਾਊ ਵੀ ਆਰ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ गुरु रूप साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह ओनली वन थिंग कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज है ना द एजुकेशन पॉलिसी हैज आल्सो चेंज्ड है ना सो कीपिंग दैट इन माइंड द गुरुद्वारा मैनेजमेंट हैज आल्सो changed and we have shifted that supplementing to the spiritual what we are here for है ना आध्यात्मिक विद्या थले गुरु कार्य चल रही है since last 15-20 years we also thought कि we should change and we are trying to change and I am very happy कि साढ़े नाल परमजीत सिंह जी KP सिंह इंद्रजीत सिंह and सुखबीर मेरे ख्याल निकल गए मानक एंड सो मैनी पीपल है ना ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿਮਿਲਰ ਥਾਟਸ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਔਨ ਐਡਿਕਟਡ ਟੂ ਆਰ ਫੋਨਸ ਐਂਡ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਡਾਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ 3 to 4 ਆਵਰਸ ਅ ਡੇ ਐਵਰੇਜ ਪਰਸਨ spends his screen time on these phones है ना आई एम ऑल्सो वन ऑफ दैम ਉਹ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹ IAS IPS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ she went late to the PG and one day ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਚਮੈਨ ਸੀ and one day she came late in the night and that watchman ਅੱਛਾ ਸੀ ਦੋਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਲੋ ਹਲੋ ਸਭ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ओल्ड मैन ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਿਟਿਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੈਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ तो इतनी ज़्यादा भरी हुई सी अंदरों दी इतनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड ना उसने सारा गुस्सा अपना उस वॉचमैन पे ही कट देता क्या पढ़ाई सुबह से शाम पढ़ो ही पढ़ो इतना स्ट्रगल करना पड़ता है क्या होगा पता नहीं ये नहीं वो नहीं खाना टाइम पे नहीं ये नहीं वो नहीं वो कहते वॉचमैन सिर्फ मुस्कुराया उसने कहना तुहानू स्ट्रगल का मीनिंग भी पता की होता है कहता स्ट्रगल मेरा है 12 घंटे वॉचमैन ही कर रहे हैं 8,000 रुपया तनख्वाह है 4 बच्चे पालन नो तो वी ऑल सिटिंग हियर आर privileged people where we don't have to think for the earning the next meal है ना तो कोई युग नहीं सी ऐसा पहले दिस इज द ओनली टाइम व्हेन यू आर रिक्वेस्टेड बाय आवर पेरेंट्स के पढ़ो खाली पुराने टाइम पे माता पिता ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਾਲਜ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਤਾ ਦੈਟਸ ਡਨ ਔਰ ਨਾਲ 10 ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਇਤਨਾ ਪੈਂਪਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਪੜ੍ਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੈ ਯੂ ਆਰ ਬੋਰਨ ਇਨ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ओपन टू लर्निंग ना ही साडा सिख है ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ
एंड सिर्फ सीखना नहीं है, गुरु नानक साहब की गल हुई, वन थिंग वी फेल टू प्रीच आवर एंसेस्टर्स ऑल्सो, वी आर इन द सेम लाइन, कि गुरु नानक साहब वॉज द फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर, फर्स्ट एजुकेशनिस्ट। उन्होंने क्या शब्द गुरु है, शब्द कौन पढ़ेगा, जड़ा पढ़ा लिखा होएगा। साक्षरता बारे जो गुरु नानक साहब ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रीच किया, वी आर नॉट एबल टू प्रीच दैट। और गुरु नानक वॉज ऑलवेज taught us एक्टिविटी बेस्ड उन्होंने किया। उन्होंने कोई इस तरह रट्टा मार के सन नहीं सुनाया। जब हरिद्वार गए तो उन्होंने पानी उस सूरज नूं दे रही सी, इन्होंने खेतों नूं देता, अपना लॉजिक समझाता, लॉजिक की गल हुई, लॉजिक समझाता, एंड नेक्स्ट डे डिडंट गो बैक टू दैट पीपल कि मेरी मनदे हो कि नहीं मनदे हो। जड़े मनदे उन्हां विचों असीं हां। एक्टिविटी बेस्ड किया उन्होंने, कोई जबरदस्ती डंडे नाल नहीं सिखाया भी पढ़ो ही पढ़ो। साडा टोटल रिलीजन है लॉजिक दे उत्ते है। अच्छा ने गुरबाणियाँ पूजन का विषय बढ़ाता है, गुरबाणी हंडण का विषय है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सैप्ट्स। वही गल्लां ने सारियां जिहड़ियां असीं अज इंग्लिश जो हिंदी समझ आने तो सान जो ग्रंथी प्रचारक समझाते हैं, असीं बोलने एवं मारदा है ना। एवरीबडी वांट भगत सिंह बट इन नेबर्स हाउस। सान चाहिए गुरुद्वारे असीं जाइए, रुमाले नूं मत्था टेकिए, 2 बारे वो क्रिश्चन सिस्टम है इत्थे कीता, साड़ी ड्यूटी पूरी। जिथे तुसां ने अध्यात्म पढ़ना, उथे सिर्फ एक तुक बाणी दी सिर्फ पढ़ो, एक तुक में बोलना, पूरा जपजी साहब भी नहीं बोल रहा, मूल मंत्र भी नहीं बोल रहा। एक वर्ड पढ़ लो, एक सेंटेंस पढ़ लो, एक तुक पढ़ लो, उसको अंडरस्टैंड करो। और ये तुहाडे समा है हुण जो तुहाडे दिमाग में बैठेगा, इट विल बी द फाउंडेशन। अगेन फाउंडेशन कोर्स ये गल एवरीथिंग जो भी है ना। मैं एक बार मैंने मेरा एक दोस्त लैके एक प्रोग्राम सी, मैं वो होस्ट का और मोटिवेटर का नाम नहीं लवांगा, कंट्रोवर्सीज हो जादियां। तो बड़ा ही वो बहुत एक्साइटेड ही, मैंने कहना यार मेरे को जाना है प्रोग्राम में, जाना है। शर्मुखनंद हॉल, इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा वो प्रीचर बैठा होया, घटोघट 3 घंटे में उन्होंने लैक्चर सुनिया। और मैं जब बाहर आया तो मैं अपना दोस्त साउथ इंडियन आया, मैं तो हम लोग को जब हम 4th 5th में थे सब कुछ हमको मालूम है जो भी बता रहा है आपको। ये तुसी इतने फॉर्चुनेट हो कि तुसां इतनी सब बेसिक फाउंडेशन तुहाडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नोइंगली अननोइंगली ताज के उपर अटैक होया सी, एक कैंडल मार्च, उस तो बाद कोई एक चलिया सी साल बाद, वो मेरे ख्याल उसी सरकार भी वो अल्टी पल्टी हो गई सी विलासराव देशमुख दी, है ना। उत्थे मेरे ख्याल थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल टर्नड अप। उत्थे साढ़े सिखा ने खासकर दशमेश दरबार करनैल सिंह ने इनिशिएटिव लिया सी, और एक्स टेंपो मतलब ऑर्गेनाइज होया, इस तरह की कोई प्लान नहीं सी। यही सोशल मीडिया तो आया सी कैंडल कैंडल कैंडल, तो उत्थे मेरा थाउजेंड्स एंड थाउजेंड पीपल वर गैदर्ड देयर। उत्थे जाके इन्होंने उत्थे जाके असी भी उस टीम में सी, उत्थे जाके रोड के उपर उन्होंने चाह का स्टॉल लगाते, पानी लगाता। तो जो उतों रश बाहर निकली तो आई एम विटनेस टू दैट, कोई बनी बड़ाई गल नहीं कर रहा। वेरी सीनियर पर्सन उत्थे मेरे को आया, कहता आई सल्यूट योर कम्यूनिटी। मैं क्या हो गया जी? कहता मैंने दिखाओ कि तुहाडे दिमाग में गल किस तरह आती है भी उत्थे इन्नी संगत होएगी और उत्थे चाह पाने की लोड़ होएगी, बढ़ाना तो बाद की गल है, वो थॉट किस तरह आता है। तो मैंने एको ही जवाब दिता, वो लिए तो अगले जन्म सिख घर पैदा होना पएगा, ये कोई क्लास और टीचर तुहानू नहीं सिखा सकते। तो यू आर ब्लैसड, यू आर प्रिविलेज। पॉजिटिव इतना देखो अपने आप कि तुहाडे पेरेंट्स इतने तुहानू मतलब जोर लगा के सिर्फ इतनी बेनती कर दें कि पढ़ो। असी भी गुरु कार्य यही तुहानू बेनती कर रहे हैं। वी हैव कोलैबोरेटेड विद सो इंटैलिजेंट पीपल सिटिंग अराउंड हियर कि सिर्फ आओ। और जो इन्होंने कहा समर कैंप कौन करेगा, इन्हें हाथ ही चुकने की हिम्मत नहीं की। इट्स वेरी पेनफुल।
ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਥੱਲੇ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫॉर ਅ ਮੋਮੈਂਟ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਬਟ ਯੋਰ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਵਿਲ ਐਨਵੀ ਯੂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਦ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਚੇਂਜਿੰਗ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਚੇਂਜਿੰਗ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਆਲਸੋ ਚੇਂਜ। ਜਿਹੜਾ 4 ਆਵਰਸ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸਪਰੈਡ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦਾਦਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਤਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਸਫਾਈਸ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਐਂਸੈਸਟਰਸ ਵਰ ਫਾਰ ਮੋਰ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਦੈਨ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਟੂਡੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ। ਵਾਟ ਐਵਰ ਸੰਗਤ ਨੀਡਸ ਐਵਰੀਬਡੀ ਸ਼ੁੱਡ ਰਨ ਟੂ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਏ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਆਸਤੇ 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 ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ डोंट मेरे ख्याल लाइव चल रहा है, मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकता, बट वी आर डिग्रेडेड आवर सेल्फ। हुण इट इज़ योर टर्न। हुण असीं आपस विच भी बलबीर सिंह जी साढ़े सकत्तर साहब इत्थे पहुंचे, मैं असीं आपस विच भी डिस्कस करने कि यूथ जो है मैनेजमेंट क्यों नहीं आता है ना। हू विल रन दिस इंस्टीट्यूट 10 years from now, 20 years from now, who will run? We need you people। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਰਸਿਸ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਆਲ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਲਾਸਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਸੀ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਲਗਭਗ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੇ। 47 ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਹੈ। तो उसने अपनी हिस्ट्री, कंट्री की हिस्ट्री करते हुए दसिया बई वी हैव सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ एजुकेशन। साड़ी एक जनरेशन पढ़ी है, उस जनरेशन ने सब कुछ उठा करके, और सिंगापुर इज सिंगापुर। जूस बारे असी पढ़ने, इजराइल एवरीबडी नोस है ना, उन्होंने और साड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी सारे मिलते हैं, काफ़ी सारे। वो भी जुझारू हैं, वो भी फाइटर हैं, वो भी लर्नर हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, वो भी दिमागी हैं। मगर साढ़े कोल इन एडिशन टू दैट साढ़े कोल गुरु घर है, साढ़े कोल नॉलेज बेस्ड साड़ा धर्म है, जोड़ा बोलता है क्वेश्चन करो, सवाल करो, पढ़ो, समझो और अपनी लाइफ के ऊपर इंप्लीमेंट करो। तो मैं बोलने लिए मैं होर 2 घंटे भी बोल सकता, बट जिन्ना टाइम मैनू अलॉट होया आई स्टिक टू द डिसिप्लिन। और मैं तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी शांति तां होएगी जदों इस समर कैंप का 2 बैच इन्हों लगाने पैण। एक बैच फुल हो गया तो दूजा बैच जोड़ा वो करना पाया, एंड दैट ओनली यू विल हेल्प अस टू डू। सैक्रीफाइस समथिंग, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। घर आके तो असी रिक्वेस्ट करने पे, एक टाइम आएगा मे बी 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ तो सिफारिशा लगानिया पैणगियां बई मेरे बच्चे को इस कोर्स एडमिशन दिओ। फिर इत्थे दा जो भी प्रधान होएगा वो तो देखेगा बई नहीं तुसी एलिजिबल हो नहीं हो। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट वो दिन डेफिनेटली आएगा, बहुत जल्दी आएगा कि हुण असी तुहानू बुला के कह रहे हैं बई कोर्स अटेंड करो। फिर तुहाडे पेरेंट्स इत्थे गुरु घर जाके बेनतियां करनगे, रिक्वेस्ट करनगे भी साडे बच्चे को किसी तरह एडमिट करा के दो। और फर्स्ट मूवर एडवांटेज है तुहाडा, ये फर्स्ट सेंटर है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल नाल, है ना। तो यू हैव द फर्स्ट मूवर एडवांटेज
and you will be proud 10 years from now, 20 years from now कि ਅਸੀਂ फर्स्ट बैच ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ. तो टेक दिस एडवांटेज, यू आर अ प्रिविलेज्ड लॉट. और अपने माँ प्यो के उपर घट्टो घट्ट बर्डन रखो, उन्होंने स्ट्रेस ना दिओ, खुद तो अपने अंदर पढ़ने की जो है वो जिज्ञासा पैदा करो. नाल एक तुक में रोज़ की नहीं कहना, हफ्ते की एक तुक पढ़ो, समझो, उहदे उपर अपने माता पिता को पूछो, नहीं समझ आती गुरु घर के ग्रंथी साहब को पूछो, उसका मीनिंग पूछो. अजकल नैट है, नैट के उपर समझो, देखो गुरु घर की कह रहा है सानू. जस्ट खाली मत्था टेकने नाल और खाली राज करेगा खालसा शोर पाने नाल राज नहीं होना. राज तो ही होएगा जो तुहाडे विचों बच्चे अच्छी अच्छी पोस्टां ते अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के CEO होणगे, अच्छे अच्छे अंडर सैकटरी लेवल ते तुहाडी पोस्टिंग होएगी, तो ऑटोमैटिकली राज करेगा खालसा होएगा. खालसा मीनस व्हाट? प्योर, है ना, सच का राज होएगा. ऑटोमैटिक तले प्रजा आपे खुश होएगी. हुण तुहाडी ये ड्यूटी है, ये सारिਆਂ ने इस कैंप ਨੂੰ फुल करने साड़ी मदद करनी है, ताकि सैकेंड बैच दी असी फर्स्ट बैच तो यू आर फुल नाउ 100%. अगर इवन टॉकिंग फॉर सो मच, इफ दे डोंट कम देन इट्स आर फेलियर. किसी का उस कुछ है नहीं. तो यू मेक योर अरेंजमेंट्स फॉर बैच 2 एंड आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि यू विल नीड मोर, यू विल हैव लाइंड अप पीपल फॉर बैच 2 आल्सो. मैं आप जी ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ. ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ. ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਅਲੋਨ ਐਂਡ ਇਨ योर रूम एंड ऑल द फैसिलिटीज़ विथ यू. Be proud of your family, be proud of your community. The Gurdwara management is changing and is changing as per the need of the hour. We are trying to do that. Help us to change more faster. ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਚੇਂਜ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਡੂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ योर साइड. कम्युनिकेशन स्किल की गल हुई है. एक आदत तो मजबूर हाँ, मैं उर्दू की 2 लाइना नहीं बोलता तो मेरी गल ख़त्म नहीं होती. तो अंदाज़े बयां रंग बदल देता है. हाउ यू प्रेजेंट, अंदाज़े बयां रंग बदल देता है. वरना इस दुनिया में कोई नई बात नहीं है. गल वही है, उन्होंने समझाने का तरीका, उन्होंने बोलने का तरीका. एक होर लाइन मैंने आप जी के चेहरे देख के याद आ रही है कि ख्वाहिशों के फूल यूं ही नहीं गिरते झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा, अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही को जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही को जलाना होगा. जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. We come towards the end of the program. मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ. ਕੈਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵਾਸਟ ਸਬਜੈਕਟ. ਉਹ 1.5 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸੋ ਮਚ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ. ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਫਰਸਟ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਐਂਡ ਅ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਵੀ ਬੀ ਡੂਇੰਗ. ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਪੀਕਰਸ ਨੂੰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਸਪੀਕਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ. ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ. ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਰ ਸੈਂਟਰ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਔਨ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ. ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ. ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਆਫਟਰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀ ਵਿਲ ਆਲ ਗੋ ਡਾਊਨ ਟੂ ਦ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਤੇ ਆਈ ਟੇਕ ਦਿਸ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਥੈਂਕ ਆਲ ਦ ਪੈਰੈਂਟਸ, ਸਾਡੀ ਐਡੂਸਿਕ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਰਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਲੌਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ. ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਲਸੋ ਫॉर ਮੇਕਿੰਗ ਆਲ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਟੂਡੇ ਐਂਡ ਟੂ ਬਿੰਦਰਾ ਟਰੈਵਲਸ ਫॉर ਸਪਾਂਸਰਿੰਗ ਦੀ ਬੱਸ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ.
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।